चाणक्य नीति के अनुसार गुप्तता, धैर्य और समय का सही उपयोग जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। आचार्य चाणक्य ने अपने विचारों में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि मनुष्य को कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समय से पहले प्रकट नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से वे कार्य, योजनाएं या विचार जिनका परिणाम अभी निश्चित नहीं हुआ हो, उन्हें तब तक गुप्त रखना चाहिए जब तक वे पूर्ण न हो जाएं। यही नीति व्यक्ति को अनावश्यक बाधाओं, विरोध और असफलता से बचाती है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जिस कार्य का निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है, उसे सार्वजनिक करना मूर्खता है। इसका अर्थ यह है कि जब तक किसी योजना का अंत या परिणाम स्पष्ट न हो, तब तक उसे दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप अपनी अधूरी योजना को लोगों के सामने रखते हैं, कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ लोग आपकी प्रगति से ईर्ष्या कर सकते हैं, कुछ आपकी योजना में बाधा डाल सकते हैं और कुछ आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं। गुप्तता का महत्व केवल राजनीति या युद्ध में ही नहीं, बल्कि सामान्य जीवन में भी अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने भविष्य के लक्ष्यों, व्यापारिक योजनाओं या व्यक्तिगत निर्णयों को समय से पहले प्रकट कर देता है, तो वह स्वयं को जोखिम में डाल देता है। कई बार लोग अनजाने में भी नकारात्मक सुझाव देकर व्यक्ति के मन में संदेह पैदा कर देते हैं। इससे व्यक्ति अपने मार्ग से भटक सकता है। आसांत में 19 संदेह में चाणक्य का मानना था कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी योजना को अपने मन में रखता है और उसे चुपचाप पूरा करता है। वह अपने कार्यों से लोगों को उत्तर देता है, न कि शब्दों से। जब कार्य पूर्ण हो जाता है, तब उसका परिणाम स्वयं ही सबके सामने आ जाता है और व्यक्ति को सम्मान मिलता है। इसके विपरीत जो लोग हर बात को पहले ही बता देते हैं, वे अक्सर अपने ही शब्दों के बोझ तले दब जाते हैं और लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा अधूरी बातों को साझा करने का एक और नुकसान यह है कि इससे आपकी ऊर्जा व्यर्थ होती है। जब आप अपनी योजना के बारे में बार बार दूसरों से चर्चा करते हैं, तो आप मानसिक रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, मानो आपने कार्य पूरा कर लिया हो। इससे आपकी मेहनत और प्रेरणा कम हो जाती है। जबकि चाणक्य कहते हैं कि ऊर्जा को शब्दों में नहीं, बल्कि कर्म में लगाना चाहिए। धैर्य भी इस सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण भाग है। कई बार हमें तुरंत अपनी उपलब्धियों या योजनाओं को साझा करने की इच्छा होती है, लेकिन सच्ची सफलता उसी में है कि हम सही समय का इंतजार करें। जब कार्य पूर्ण हो जाए, तभी उसे प्रकट करें। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि दूसरों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति हमारे हित में नहीं सोचता। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों की प्रगति से जलते हैं और उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। इसलिए अपनी योजनाओं को हर किसी के साथ साझा करना समझदारी नहीं है। केवल उन्हीं लोगों पर विश्वास करना चाहिए जो वास्तव में आपके शुभ चिंतक हों। इसके साथ ही चाणक्य यह भी बताते हैं कि गुप्तता का अर्थ छल या धोखा नहीं है, बल्कि यह एक रणनीति है। यह स्वयं की सुरक्षा और सफलता के लिए अपनाई जाने वाली बुद्धिमानी है। जैसे एक बीज मिट्टी के अंदर छुपकर ही अंकुरित होता है, यह मिट्टी के अंदर, वैसे ही एक विचार भी गुप्त रहकर ही विकसित होता है। यदि उसे समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए, तो वह नष्ट हो सकता है। आधुनिक जीवन में भी यह सिद्धांत उतना ही प्रासंगिक है। आज के समय में लोग सोशल मीडिया पर अपनी हर योजना और विचार साझा कर देते हैं, लेकिन यह आदत कई बार नुकसानदायक साबित होती है। जब तक कोई कार्य पूरा न हो जाए, तब तक उसे निजी रखना ही बेहतर होता है। इससे आप बिना किसी दबाव के अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अंततः चाणक्य नीति का यह संदेश हमें सिखाता है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि समझदारी और संयम से भी प्राप्त होती है। हमें अपने विचारों और योजनाओं को तब तक छुपा कर रखना चाहिए जब तक वे पूर्ण रूप से सफल न हो जाएं। यही नीति हमें सुरक्षित रखती है और सफलता की ओर अग्रसर करती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंयमित मन होता है। जब हम अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने व्यक्त करते हैं, तो हमारा मन बाहरी प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होने लगता है। कोई प्रशंसा करता है तो अहंकार बढ़ता है, और कोई आलोचना करता है तो आत्मविश्वास कम हो जाता है। लेकिन जब हम अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हैं, तो हम इन सभी प्रभावों से मुक्त होकर केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह नीति हमें आत्मनिर्भर बनाती है। जब हम अपने कार्यों के बारे में दूसरों से कम बात करते हैं, तो हम अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढने की आदत विकसित करते हैं। यह आदत हमें मजबूत बनाती है और जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर होता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि गुप्तता हमें विनम्र बनाती है। जब हम अपने कार्यों का ढिंढोरा नहीं पीटते, तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आता।
हम चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं और सफलता मिलने पर भी विनम्र बने रहते हैं। यही गुण एक महान व्यक्ति की पहचान होता है। चाणक्य नीति यह भी बताती है कि समय से पहले किसी भी कार्य का प्रचार करना कई बार उस कार्य के लिए अशुभ साबित हो सकता है। जैसे एक कच्चा फल समय से पहले तोड़ लिया जाए तो वह स्वादिष्ट नहीं होता, वैसे ही अधूरी योजना को प्रकट करना उसके परिणाम को कमजोर कर सकता है। इसलिए धैर्य और सही समय का इंतजार करना अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक जीवन में इस सिद्धांत का एक और गहरा अर्थ है शांत रहकर प्रगति करना। आज के समय में लोग अपनी हर छोटी बड़ी उपलब्धि को तुरंत दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में बड़े लक्ष्य हासिल करते हैं वे अक्सर चुपचाप मेहनत करते हैं। उनकी सफलता अचानक दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे वर्षों की गुप्त मेहनत होती है। इसके साथ ही यह भी समझना आवश्यक है कि हर बात को छुपाना भी उचित नहीं है। चाणक्य नीति संतुलन की बात करती है। कुछ बातें जैसे कि व्यक्तिगत लक्ष्य, रणनीति और योजनाएं गुप्त रखनी चाहिए, लेकिन जहां मार्गदर्शन की आवश्यकता हो वहां सही व्यक्ति से सलाह लेना भी जरूरी है। सही गुरु या मार्गदर्शक का चयन इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंत में इस पूरे सिद्धांत का सार यह है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही रणनीति, धैर्य और गुप्तता भी आवश्यक है। जब तक किसी कार्य का अंत निश्चित न हो जाए तब तक उसे अपने तक सीमित रखना ही बुद्धिमानी है। यही नीति हमें अनावश्यक बाधाओं से बचाती है और हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग आसान बनाती है। जब मनुष्य अपने विचारों को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करता तब वह अपने भीतर एक प्रकार की ऊर्जा को संचित करता है। यह ऊर्जा ही उसकी वास्तविक पूंजी बनती है। चाणक्य के अनुसार शब्दों में व्यक्त की गई योजना कई बार अपनी शक्ति खो देती है, जबकि मन में रखी गई योजना धीरे धीरे परिपक्व होकर एक मजबूत संकल्प में बदल जाती है। यही संकल्प अंततः सफलता का आधार बनता है। इस संदर्भ में यह भी समझना आवश्यक है कि गुप्तता केवल बाहरी दुनिया से छुपाने का कार्य नहीं है, बल्कि यह आत्म अनुशासन का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति अपने मन की हर बात को नियंत्रित करता है और उसे केवल आवश्यक समय पर ही व्यक्त करता है, तब वह अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के निर्णय अधिक प्रभावशाली और सटीक होते हैं। चाणक्य यह भी संकेत देते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर अत्यधिक बोलता है वह अक्सर अपने मार्ग से भटक जाता है। इसका कारण यह है कि बार बार बोलने से व्यक्ति को एक झूठी संतुष्टि मिलती है। उसे लगता है कि वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गया है, जबकि वास्तविकता में उसने अभी कुछ किया ही नहीं होता। इसके विपरीत जो व्यक्ति चुपचाप कार्य करता है वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचता जाता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इस नीति का महत्व स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, चाहे वह शिक्षा हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत संबंध। हर जगह यह सिद्धांत लागू होता है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी यदि अपनी पढ़ाई की योजनाओं को केवल अपने तक सीमित रखकर निरंतर मेहनत करता है तो वह बिना किसी दबाव के बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। वहीं जो विद्यार्थी हर समय अपनी योजनाओं की चर्चा करता रहता है वह अक्सर अपने ध्यान को भटका देता है। व्यापार के क्षेत्र में तो यह नीति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक सफल व्यापारी अपनी रणनीतियों को तब तक गुप्त रखता है जब तक वह उन्हें पूरी तरह लागू नहीं कर देता। यदि वह अपनी योजनाओं को पहले ही प्रकट कर दे तो प्रतिस्पर्धी उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए चाणक्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कार्य सिद्धि से पहले उसकी घोषणा करना बुद्धिमानी नहीं है। इसके अलावा यह सिद्धांत हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है। जब हम अपनी योजनाओं को बार बार दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम अनजाने में दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। यह बोझ कई बार तनाव और चिंता का कारण बनता है, लेकिन जब हम अपनी योजनाओं को निजी रखते हैं तो हम स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं और बिना किसी बाहरी दबाव के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। चाणक्य नीति का एक और गहरा पहलू यह है कि यह हमें समय के मूल्य को समझने में मदद करती है। हर कार्य का एक सही समय होता है और उसी समय पर उसे प्रकट करना सबसे अधिक लाभकारी होता है। यदि हम समय से पहले किसी बात को उजागर कर देते हैं तो उसका प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए धैर्य और सही समय का चुनाव इस नीति का महत्वपूर्ण अंग है। आधुनिक युग में जहां जानकारी का आदान प्रदान बहुत तेज हो गया है, यह सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आज लोग सोशल मीडिया पर अपने हर विचार और योजना को तुरंत साझा कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना हमेशा सही नहीं होता। कई बार यह आदत व्यक्ति को अनावश्यक आलोचना और नकारात्मकता का सामना करने के लिए मजबूर कर देती है। इसके विपरीत जो लोग अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हैं वे अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य को पूरा कर पाते हैं। इस संदर्भ में यह भी ध्यान देने योग्य है कि गुप्तता का अर्थ अकेलापन नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति किसी से सलाह न ले या अपने विचार साझा न करे।
बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह केवल उन लोगों के साथ ही अपनी योजनाएं साझा करे जो विश्वसनीय और समझदार हों। सही व्यक्ति से सही समय पर सलाह लेना सफलता की संभावना को बढ़ाता है। अंततः चाणक्य की यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। हमें न तो अत्यधिक खुला होना चाहिए और न ही अत्यधिक गुप्त। सही समय, सही व्यक्ति और सही परिस्थिति का चुनाव ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। इस प्रकार जब तक हम कहना चाहें तब तक अंत न हो, यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक गहरी जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि अपने विचारों को परिपक्व होने का समय दें, अपनी योजनाओं को सुरक्षित रखें और अपने कार्यों को बिना किसी शोर शराबे के पूरा करें। जब परिणाम सामने आएगा तो वह स्वयं ही हमारी मेहनत और बुद्धिमानी की गवाही देगा। जब मनुष्य अपने विचारों को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करता, तब वह अपने भीतर एक प्रकार की ऊर्जा को संचित करता है। यह ऊर्जा ही उसकी वास्तविक पूंजी बनती है। चाणक्य के अनुसार शब्दों में व्यक्त की गई योजना कई बार अपनी शक्ति खो देती है, जबकि मन में रखी गई योजना धीरे धीरे परिपक्व होकर एक मजबूत संकल्प में बदल जाती है। यही संकल्प अंततः सफलता का आधार बनता है। इस संदर्भ में यह भी समझना आवश्यक है कि गुप्तता केवल बाहरी दुनिया से छुपाने का कार्य नहीं है, बल्कि यह आत्म अनुशासन का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति अपने मन की हर बात को नियंत्रित करता है और उसे केवल आवश्यक समय पर ही व्यक्त करता है, तब वह अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के निर्णय अधिक प्रभावशाली और सटीक होते हैं। चाणक्य यह भी संकेत देते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर अत्यधिक बोलता है, वह अक्सर अपने मार्ग से भटक जाता है। इसका कारण यह है कि बार बार बोलने से व्यक्ति को एक झूठी संतुष्टि मिलती है। उसे लगता है कि वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गया है, जबकि वास्तविकता में उसने अभी कुछ किया ही नहीं होता। इसके विपरीत जो व्यक्ति चुपचाप कार्य करता है, वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचता जाता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इस नीति का महत्व स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चाहे वह शिक्षा हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत संबंध, हर जगह यह सिद्धांत लागू होता है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी यदि अपनी पढ़ाई की योजनाओं को केवल अपने तक सीमित रखकर निरंतर मेहनत करता है, तो वह बिना किसी दबाव के बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। वहीं जो विद्यार्थी हर समय अपनी योजनाओं की चर्चा करता रहता है, वह अक्सर अपने ध्यान को भटका देता है। व्यापार के क्षेत्र में तो यह नीति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक सफल व्यापारी अपनी रणनीतियों को तब तक गुप्त रखता है जब तक वह उन्हें पूरी तरह लागू नहीं कर देता। यदि वह अपनी योजनाओं को पहले ही प्रकट कर दे तो प्रतिस्पर्धी उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए चाणक्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कार्य सिद्धि से पहले उसकी घोषणा करना बुद्धिमानी नहीं है। इसके अलावा यह सिद्धांत हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है। जब हम अपनी योजनाओं को बार बार दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम अनजाने में दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। यह बोझ कई बार तनाव और चिंता का कारण बनता है। लेकिन जब हम अपनी योजनाओं को निजी रखते हैं, तो हम स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं और बिना किसी बाहरी दबाव के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। चाणक्य नीति का एक और गहरा पहलू यह है कि यह हमें समय के मूल्य को समझने में मदद करती है। हर कार्य का एक सही समय होता है और उसी समय पर उसे प्रकट करना सबसे अधिक लाभकारी होता है। यदि हम समय से पहले किसी बात को उजागर कर देते हैं, तो उसका प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए धैर्य और सही समय का चुनाव इस नीति का महत्वपूर्ण अंग है। आधुनिक युग में जहां जानकारी का आदान प्रदान बहुत तेज हो गया है, यह सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आज लोग सोशल मीडिया पर अपने हर विचार और योजना को तुरंत साझा कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना हमेशा सही नहीं होता। कई बार यह आदत व्यक्ति को अनावश्यक आलोचना और नकारात्मकता का सामना करने के लिए मजबूर कर देती है। इसके विपरीत जो लोग अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हैं, वे अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य को पूरा कर पाते हैं। इस संदर्भ में यह भी ध्यान देने योग्य है कि गुप्तता का अर्थ अकेलापन नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति किसी से सलाह न ले या अपने विचार साझा न करे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह केवल उन लोगों के साथ ही अपनी योजनाएं साझा करे जो विश्वसनीय और समझदार हो। सही व्यक्ति से सही समय पर सलाह लेना सफलता की संभावना को बढ़ाता है। अंततः चाणक्य की यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। हमें न तो अत्यधिक खुला होना चाहिए और न ही अत्यधिक गुप्त। सही समय, सही व्यक्ति और सही परिस्थिति का चुनाव ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। इस प्रकार जब तक हम कहना चाहें तब तक अंत न हो, यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक गहरी जीवन दर्शन है।
यह हमें सिखाता है कि अपने विचारों को परिपक्व होने का समय दें, अपनी योजनाओं को सुरक्षित रखें और अपने कार्यों को बिना किसी शोर शराबे के पूरा करें। जब परिणाम सामने आएगा तो वह स्वयं ही हमारी मेहनत और बुद्धिमानी की गवाही देगा।